हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से बायोलॉजी जीव विज्ञान का कौन कौन सा आईएमपी जीके है। ठीक है, बायोलॉजी जीव विज्ञान का, और ये परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना भी है। ठीक, तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट पार्ट 2 भी देखेंगे हम, ठीक, जो कि बहुत जल्द कल अपलोड हो जाएगा पार्ट 2 इसका वीडियो। ठीक है, यदि आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में जो बेल आइकन भी है उसको भी प्रेस करें, क्योंकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है चार्ल्स डार्विन भी है, लिनियस सी है, अरस्तु डी है, मेंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अरस्तु। अरस्तु इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जीवन का भौतिक आधार मतलब जो फिजिकल बेसिक है वो क्या है? तो ए दिया है जीन, बी है कोशिका, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है जीव द्रव्य। तो इसको बताने से पहले आप लोग ये समझ जाओ कि जीवन मतलब जीवित व्यक्ति किसको बोलते हैं? जिसमें जीव हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीवन मतलब जीवित बोलते हैं। ठीक है, और जो इसमें जीव नहीं है उसको क्या बोलते हैं? निर्जीव बोलते हैं। इसको सजीव, निर्जीव। तो इसमें क्या बोला है? जीवन का भौतिक आधार, तो जीवन मतलब जिसमें जीव हो। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है जीव द्रव्य, क्योंकि जीव द्रव्य ही जीव है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सर्वप्रथम कोशिका का पता, फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड किसने किया था? ठीक है, ए दिया है स्लाइडेन, बी है रॉबर्ट हुक, सी है स्वान, डी है डार्विन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक, कौन से सन में दिया था ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए यदि आप लोग को पता होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कोशिका का शक्ति केंद्र मतलब जो सेंटर ऑफ पावर है किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो शक्ति केंद्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी संरचना पादप कोशिका मतलब जो प्लांट सेल है उसको क्या एनिमल सेल में विभेदित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी, क्योंकि जो कोशिका भित्ति है सेल वॉल, पर्णहरित है क्लोरोफिल, सेंट्रियोल है। ठीक है, ये सभी क्या करता है? जो प्लांट सेल है उसको एनिमल सेल में विभेदित करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली मतलब सुसाइड होता है वहाँ कोशिका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसा थैली है जहाँ कोशिकाएं लोग अपना सुसाइड कर लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है, लाइसोसोम। लाइसोसोम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एसिड की द्विगुणित कुंडली डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया? द्विगुणित कुंडली बोला है मतलब डबल हेलिक्स ना, तो ये क्या है? जैसे कि ये हमारा डीएनए का एक वो है। ठीक है, तो ये क्या है? द्विगुणित है। एक ये वाला ए बी, ठीक है, और एक सी डी। ये मतलब क्या है? द्विगुणित है। ठीक है, तो इसी द्विगुणित का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाटसन एवं क्रिक ने लगाया। ठीक है, तो इसका जो पता है वो वाटसन एवं क्रिक ने लगाया। अब इसका भी सन कितने में लगाया ये आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट करके मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सन मैं आप लोग को बता दूंगा तो आप लोग भूल जाएंगे, और सन को आप लोग बताने के लिए कई लोग ऐसे हैं जो कि गूगल में सर्च मार के देखते हैं और वहाँ इनके बारे में कुछ भी अलग से इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको भी पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं ये कि जो वाटसन एवं क्रिक है वो द्विगुंडलित का पता कब लगाया, इसको आप लोग कमेंट करके देखिए। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एसिड का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए है प्रोटीन संश्लेषण, बी है कोशिकीय श्वसन, और डी है कोशिकीय परिवहन, सी है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। मतलब जो डीएनए है उसका प्रमुख कार्य क्या है? आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। ठीक है, और कोई भी जो लक्षण है उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाना, ये भी इसका कार्य है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मतलब जो डीएनए है उसका बहुत सारा कार्य है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ये 4, तो इसमें से ये जो 3 है ये गलत है और ये जो 4th है वो राइट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड
पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? ए है कोशिका भित्ति, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है कोशिका द्रव्य, डी है राइबोसोम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोशिका द्रव्य, सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो कोशिका द्रव्य है उसी में क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये आरएनए भी बहुत प्रकार का होता है, एमआरएनए होता है, एनआरएनए होता है। ठीक है, ये सब आरआरएनए होता है, वाईआरएनए होता है, ये सब मतलब आरएनए का प्रकार है। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लेना अच्छे से, वरना मैं जो आगे चल के जो सीजीपीएससी का तैयारी करवाने वाला हूँ उसमें इसका फुल डिटेलिंग वीडियो डालूंगा, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और देखने से पहले सब्सक्राइब कर दिए रहें ताकि नोटिफिकेशन आपको उस टाइम मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आनुवंशिकी का पिता मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लेमार्क का। ठीक है, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। ठीक, बी दिया है डार्विन, चार्ल्स डार्विन, सी दिया है मेंडल, जॉर्ज मेंडल, डी दिया है अरस्तु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेंडल। ठीक है, जॉर्ज मेंडल इसका राइट आंसर है, मतलब इन्हीं को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, मतलब जो आनुवंशिकी है उसका पिता, ये ना आनुवंशिकी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो आनुवंशिकी ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी को बताया हुआ है। ठीक, कौन? मेंडल, जॉर्ज मेंडल। ठीक है, नाम याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मनुष्य के गुणसूत्र मतलब गुणसूत्र क्या है? क्रोमोसोम। ठीक है, की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए 46 है। ठीक है, 46 होता है मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग जो जेनेटिक डिसीज है कौन से हैं? ए है वर्णांधता ब्लाइंडनेस, ठीक है, बी है हीमोफीलिया, ठीक, सी है टर्नर सिंड्रोम, डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी। ठीक है, क्योंकि मनुष्य में होने वाले जो आनुवंशिक रोग है उससे क्या होता है? वर्णांधता भी होता है, ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया भी होता है, टर्नर सिंड्रोम भी होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? डी, ये सभी है इसका राइट आंसर। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लड़का पैदा होगा जब कौन कौन सा गुणसूत्र होगा? ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ? एक्स एक्स वाई वाई एक्स वाई एक्स एक्स एक्स। ठीक है, ये गुणसूत्र। तो जब लड़का पैदा होगा तब इसका राइट आंसर क्या है? एक्स वाई, सी इसका राइट आंसर है, एक्स वाई होना चाहिए। लेकिन वही यदि लड़की पैदा होगा रहता तब क्या होता? एक्स एक्स गुणसूत्र। ठीक है, याद रखना, जब एक्स एक्स गुणसूत्र होता है तब लड़की पैदा होता है, और जब एक्स वाई गुणसूत्र होता है तब लड़का पैदा होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। तो जिसको हीमोफीलिया हुआ रहता है, हीमोफीलिया बीमारी हुआ रहता है, उसमें कौन सा लक्षण दिखाई देता है? ए है आयरन की कमी हो जाती है, बी है रक्त का बहना बंद नहीं होता, ठीक है, सी है रक्त बनना ही नहीं है, बनता ही नहीं है, डी है रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रक्त का बहना बंद नहीं होता। ठीक, मतलब जो हीमोफीलिया रोग होता है उसमें क्या होता है? रक्त का बहना बंद नहीं होता, मतलब जहाँ कहीं पास छोटा सा चोट लगा रहता है वहाँ से जो खून है वो बहने लगता है ना, तो वो कभी रुकता नहीं है, वो मतलब बहते ही रहता है। यही इसका लक्षण है हीमोफीलिया रोग का। और ये देख लिया ऑप्शन दिया हुआ है चौथा, रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं। ठीक है, ये भी इसका राइट आंसर है, क्योंकि देखिए क्या बोला? रक्त का बहना बंद नहीं होता, मतलब बहना बंद कब नहीं होगा? क्योंकि जब अपना जो श्वेत रक्त कणिका है, मतलब क्या है? WBC वाइट ब्लड का रेसस है, वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाया रहता है, इसलिए जो रक्त है वो बहना बंद हो, मतलब थक्का जमना बंद हो जाता है। ठीक है, जिससे कि जो रक्त है उस स्राव वो होते ही रहता है, लगातार होता है, बंद नहीं होता है, मतलब वो बहना। ठीक, तो यही हीमोफीलिया रोग का लक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए है यह DNA की एक क्रियात्मक इकाई है, बी यह आनुवंशिकी की इकाई है, सी यह गुणसूत्र की उपस्थिति रहता है। ठीक है, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है
वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि जो जीन है उसके बारे में यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, सही है। यह आनुवंशिकी की इकाई है, सही है। यह गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, सही है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण, ठीक है, सिंथेटिक सिंथेसिस किसने किया? तो जो सिंथेटिक सिंथेसिस है एस किसने किया? ए दिया जगदीश चंद्र बोस, बी है वाटसन, सी है हरगोविंद खुराना, डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरगोविंद खुराना, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रकृति चयन के सिद्धांत से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादक का नाम क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए है चार्ल्स डार्विन, बी है लैमार्क, सी है अरस्तु, डी है हरगोविंद खुराना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स डार्विन, ठीक है, क्योंकि चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आनुवंशिकी जेनेटिक प्लांट चॉइस संबंधी प्रयोग के लिए मेंटल ने किस पौधे का चुनाव किया? ए मटर, डहेलिया, सरसों, गेहूं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मटर, पी का चुनाव किया। ये आप लोग 11th क्लास के बायो में पढ़े होंगे, ठीक है, बायो में है, ठीक, 11th क्लास के बायो में है कि कैसे ये संकर कराया, ठीक है, वो फिर कौन सा वो क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, ये सब के बारे में बताया हुआ है, ठीक, 12th में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे कि जितना ज़रूरत हो सके, उतना भी ज़्यादा डिटेलिंग बेकार है ना, क्योंकि बोलते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए या भूखा भी नहीं रहना चाहिए, खाओ उतना जितना लिमिट में रहे, ठीक है, जितने को पचा सको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक वर्णांक व्यक्ति जो कलर ब्लाइंडनेस है, सॉरी फॉर दी टाइम, एक वर्णांध व्यक्ति है जो कलर ब्लाइंडनेस है में किस रंग की पहचान नहीं होती, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस को क्या होता है? कलर का पहचान नहीं होता। तो उसमें दिया है कौन से कलर का पहचान नहीं होता, ठीक। ए दिया है लाल व पीला, बी है हरा व पीला, सी है लाल व नीला, डी है लाल व हरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ठीक है, लाल व हरा, क्योंकि लाल व हरा जो ब्लाइंडनेस व्यक्ति है, कलर ब्लाइंडनेस है, उनको नहीं दिखाई देता, ठीक है, पहचान नहीं आता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा के स्तर पर गठित जंतु कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को ही जीव द्रव्य के स्तर का गठित जंतु कहा गया है, ठीक है। प्रोटोजोआ प्रोटोप्लाज्मा याद रखना, ठीक, मतलब जीवाश्म। नेक्स्ट देखते हैं 21। एक कोशिकीय जंतु अमीबा एनिमिलिया एवं युगलिना, ठीक है, को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, मतलब जो एक कोशी जंतु है अमीबा और युगलिना, ठीक है, इसको किस श्रेणी के अंतर्गत, मतलब जो किस संघ है उसके अंतर्गत रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटोजोआ, डी प्रोटोजोआ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मेढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? ए त्वचा, बी क्लोमो, सी फेफड़ा, डी इन तीनों। तो राइट आंसर है डी इन तीनों, क्योंकि ये जो त्वचा है, क्लोमो है, फेफड़ा है, ये सब से क्या होता है, उनको मतलब जो मेढक है उसको क्या श्वसन क्रिया होता है इन तीनों अंग से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वास्तविक मछली रियल फिश कौन सी है? ए है स्टार फिश, बी है ब्रिटल स्टार, सी है हिप्पोकैम्पस, ठीक, और डी है सी ककम्बर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस को ही वास्तविक मछली कहा जाता है, ठीक है, रियल फिश कहा जाता है हिप्पोकैम्पस को। नेक्स्ट देखते हैं 24। मेढक किस वर्ग का जंतु है? ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। मेढक किस वर्ग का जंतु है और जो मनुष्य है इसका क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है? तो जो मानव है इसका साइंटिफिक नाम क्या है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो जो देखते हैं मेढक किस वर्ग का जंतु है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनीमिलिया, मतलब जो एनीमिलिया है, सॉरी एनीफीबिया, ठीक है, एनीफीबिया है, ये इसका राइट आंसर है बी नंबर का, ठीक।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को बता दूं कि जो मनुष्य है उसका वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 25 क्वेश्चन। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठक का होता है? तो जो स्तनियां हैं उसका हृदय कितने कोष्ठक का होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 4, 3, 5, 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी 4 कोष्ठक का होता है ना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। स्तनधारी वर्ग मेमेलियन क्लास में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बकरी। बकरी में स्तनधारी वर्ग मेमेलियन क्लास में रक्त का सबसे अधिक तापमान पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गर्म रहता है बकरा का खून, ठीक है, बकरी का खून। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है? तो इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन त्वचा, नाक, गिल, मुंह। तो इसका जो राइट आंसर, इसको उल्टा बोल दिया, सॉरी इसके लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है गिल, ठीक है, सी गिल, गलफड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब जो मछली तो आप लोग खाए होंगे उसमें दिखता है ना जो रेड कलर का रहता है, गलफड़ा बोलते हैं जिसको, वही है इसका राइट आंसर, गिल। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर का। सबसे बड़ा स्तनधारी मेमेलियन का नाम क्या है? ए है हाथी, बी है डॉल्फिन, सी है मनुष्य, डी है ब्लू व्हेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ब्लू व्हेल, क्योंकि जो ब्लू व्हेल है वो सबसे बड़ा स्तनधारी मेमेलिया का नाम है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी है उसमें ऑप्शन दिया है एम्यू, कीवी, हमिंग बर्ड, गौरैया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमिंग बर्ड इसका राइट आंसर है। यह विश्व का सबसे छोटी पक्षी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कशेरुक जंतु है जो कशेरुक जंतु है वर्टिब्रेटर के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? ए है इनेमल, बी है दांत, सी है जांघ की हड्डी, डी है कलाई की हड्डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनेमल है जो वो कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर हिस्सा होता है, मतलब कठोर भाग है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। व्हेल में श्वसन किस अंग से होता है? तो जो व्हेल मछली है मतलब ये सबसे बड़ा क्या है, स्तनधारी भी है, ठीक है। तो इसका श्वसन किससे होता है? फेफड़ा से होता है। इसमें क्या है, जो गलफड़ा नहीं है फेफड़ा है, उसी को गलफड़ा बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, फेफड़ा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 32। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो जो आधुनिक मानव है उसको जंतुओं के कौन से वर्ग में रखा गया है? तो इसका ऑप्शन है सी प्राइमेट्स वर्ग में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। ऊतकों के अध्ययन मतलब जो सेल ऑफ टिश्यू स्टडीज, ठीक है, टिश्यू स्टडीज करना है, सेल टिश्यू मतलब जो कोशिका ऊतक है उसका, ठीक है। तो संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? ए साइटोलॉजी, बी है मॉर्फोलॉजी, सी है हिस्टोलॉजी, डी है एनाटॉमी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिस्टोलॉजी, ठीक, हिस्टोलॉजी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कोशिकाओं के समूह जो ग्रुप ऑफ सेल्स है को क्या कहा जाता है? ए है ऊतक, टिश्यू, बी है अंग ऑर्गन, सी है अंग तंत्र, डेमोक्रेसी और डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऊतक को ही कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। मतलब क्या है, जो कोशिका है उसके समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है, ठीक है। और ऊतक के समूह को एक अंग बोला जाता है, ठीक है, एक पार्ट्स बोला जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन नंबर 35। पुनरुत्पादन की क्षमता मतलब प्रोडक्टिबिलिटी किस प्रकार, रिप्रोडक्टिबिलिटी है ना, किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपकला ऊतक, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है, उपकला ऊतक। तो आज का क्वेश्चन बस इतना ही देखेंगे जिसमें हम टॉप 35 क्वेश्चन देखे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जिन लोग सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं उन लोग इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, तब पता चल गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग नोट्स बना के कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है, कॉपी में आप लोग लिख सकते हो इसको, क्योंकि इसमें से पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।